नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद अश्विन राजपूत में आपका स्वागत है। जैसा है और आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम जानते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का जो पथ होता है वो विचलित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में देख सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब क्या होता है, जब प्रकाश जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या करती है, विचलित हो जाती है। और विचलन दो प्रकार से होता है, या तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। और दोनों कंडीशन कब होती हैं? जब पहली कंडीशन है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है। विरल से कहाँ जाएगी? सघन में जाएगी, तो अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मैंने एक चित्र में दिखाया है, ये मैंने दिखाया है विरल से सघन माध्यम में। ये क्या है? ये विरल है पहला, और दूसरा क्या है? सघन माध्यम है। तो क्या है, मैंने बताया था ये आपतित किरण है एक, इसको ये आपतित किरण है। क्या है? ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में जाती है। ये अपवर्तित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? डिवाइडर है, या इसको कहना चाहिए डिवाइडर का मतलब ये है कि माध्यमों को अलग अलग बांटने का काम करता है। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। यहाँ पे पहला माध्यम कैसा है? विरल है। कैसा है? विरल। मैं इसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, विरल है। दूसरा कौन सा है? सघन है, सघन माध्यम है। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या करती है? दूर हट जाती है। जैसे मैंने इसमें दूसरा चित्र नहीं दिखाया है, तो इसको माने अगर कोई किरण इधर से जाए, मान लेते ये किरण ऐसे जा रही है और ये, तो इसको हम आपतित किरण मान लें और इसको अपवर्तित किरण मान लें, तो कहाँ हो जाएगा? सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। तो क्या होगा? यह अभिलंब से दूर हट रही है, यह अभिलंब है, दूर हट रही है। तो ये वही होता है, जब क्या होता है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अब हम जानते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मैंने माना ये अभिलंब है, इसको मैंने ये अभिलंब मान लिया, ये अभिलंब है, बुरा नहीं आ रहा है, ठीक है, अभिलंब है। और ये क्या है? एक आपतित किरण है, और ये क्या है? अपवर्तित किरण है। इसको आपतित किरण कहेंगे और इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि किन्हीं दो निश्चित पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की
ज्या। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है या दोनों का अनुपात कैसा होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। जहाँ एन क्या है, जहाँ एन एक नियतांक है, जहाँ एन क्या है, एक नियतांक है। ओके, तो मैंने बताया अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक